अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज जो है हम थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। तो इसके क्वेश्चन जो है वो हमने 60 तक जो है वो क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम 61 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड इक्वेशंस फॉर द स्फीयर्स whose सेंटर्स एंड रेडियाई आर गिवन। ठीक है, जिनके सेंटर्स और रेडियाई जो है वो ये सारे दिए गए हैं, तो उनको हमने डिस्कस करके हमने सेंटर निकालना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में देना चाहूँगा कि स्फीयर असल में होता क्या। स्फीयर जो होता है वो इस टाइप का एक गोल जो है वो होता है जो कि 3D होता है। ठीक है, यानी कि इसको अगर घुमाएंगे ना, ठीक है, ये प्लेट की तरह नहीं, ये एक बॉल की तरह है। यानी कि ये जो है वो जो है ना, उस साइड पे भी है, इस साइड पे, यानी कि एक बॉल की तरह है, जो कि जिसका जो सेंटर है ना, ये वाला सेंटर है। इसके पॉइंट्स है एक्स नॉट, वाई नॉट, जी नॉट। ठीक है, इसको पी नॉट से डिनोट किया गया है। ठीक है, और ये जो है ना पॉइंट है जिससे ये इसका जो रेडियस है वो गुजर रहा है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन जो है वो क्या है, तो एक्स माइनस एक्स नॉट, वाई माइनस वाई नॉट, जी माइनस जी नॉट, और ए का स्केयर, यानी कि ये रेडियस को शो कर रहा है। ठीक है, इसमें ये जो पॉइंट्स है एक्स नॉट, वाई नॉट, जी नॉट, ये पॉइंट्स सेंटर के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, यानी कि डिनोट करते हैं। अब ये जो x है, y है और ये z है, ये वो पॉइंट है जिसमें से इसका जो रेडियस है वो गुजर है। ठीक है ना। तो इसको जो है वो, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि ये सेंटर दिए गए हैं। ठीक है, सेंटर दिए गए हैं और रेडियस भी दिया गया है। तो हमने जस्ट क्या करना है कि इक्वेशंस बतानी है, इनकी इक्वेशंस क्या होंगी। तो हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 61 से जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, ये सेंटर दिया गया है। ठीक है, तो सेंटर के जो है हम किससे, सेंटर के जो पॉइंट्स होते हैं इसको एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट से डिनोट करते हैं। और ये हमें क्या दिया हुआ है, इधर क्या दिया हुआ है, 1 2 3, यानी कि हम इसको कहेंगे 1 2 और 3। ओके, यानी कि एक्स नॉट हमें 1 दिया गया है, वाई नॉट हमने 2 दिया गया है और जी नॉट इज इक्वल टू 3। और हमें क्या दिया गया है, रेडियस। तो उधर ए यूज हुआ तो मैं भी ए यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये ए हमें दिया गया है, सॉरी, जो हमें ए दिया गया है वो है √14, √14। अब हम जस्ट जो है वो इसके सेंटर के पॉइंट्स और इसका रेडियस। ठीक है, तो ये यहाँ पर उसने ए यूज किया है तो मैं भी ए ही यूज कर लेता हूँ। ओके, तो ये जस्ट हमने क्या करना है कि ये जो एक्स नॉट है, वाई नॉट है, जी नॉट की वैल्यू उसमें पुट कर देनी है और ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो वो हमें एक इक्वेशन मिलेगी जो कि एक स्फीयर की होगी। ओके, तो हमने क्या करना है कि वो साथ एज इट इज लिख देना, एक्स माइनस एक्स नॉट है, ये यहाँ पर क्या था, माइनस एक्स नॉट था, तो एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 है, तो ये -1 लिख दिया और इसका क्या कर लिया, स्क्वायर, प्लस y माइनस वाई नॉट क्या दिया गया 2, तो 2 और इसका स्क्वायर, प्लस ये z माइनस 3। ओके, यानी कि जी नॉट हमें 3 दिया गया था, वो हमने इधर लिख देना है। इसके बाद ये ए का स्क्वायर है, तो ए मतलब क्या होगा, 14 और इसका क्या कर लेंगे, हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। ओके, तो ये क्या बनेगा कि x माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट और स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 14 बन जाएगा। तो ये क्या है, द required equation equation of sphere whose center lies at क्या दिया क्या, 1 2 3 and radius is √14। ठीक है, तो ये उसकी इक्वेशन, ये आपने थ्योरी जो है ना नीचे आपने लिख देनी है कि ये क्या है कि वो पॉइंट है। ठीक है,
ये जो गिवन पॉइंट था, ये सेंटर था, ये उस जो है स्फीयर की इक्वेशन है जिसका सेंटर जो है यहाँ पर है और जो है वो उसका जो रेडियस है वो ये है, तो उसकी ये इक्वेशन है स्फीयर की। ओके, तो अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें हमें जो है तो जिसमें हमें क्या दिया गया है, रेडियस भी और दिया गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। 62 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 62। ओके, तो इसमें जो है वो सेंटर गया गया है हमें 0-1 5, यानी कि x नॉट इज इक्वल टू y नॉट एंड z नॉट इज इक्वल टू हमें दिया गया है 0 और -1 और 5, ठीक है। ये हमें दिया गया और हमें रेडियस जो था a क्या दिया गया है, 2 दिया गया। इन्हीं को उधर पुट कर दो, यानी कि x माइनस x नॉट हमें दिया गया है 0, तो ये 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट दिया गया है -1, यानी कि -1 लिखेंगे का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z नॉट में दिया गया है 5, तो उसको माइनस कर देंगे, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर होना है यानी कि रेडियस का स्क्वायर, तो ये 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो ये 0 माइनस हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस ये y ये माइनस और माइनस जो है वो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह लिखना है कि दिस द रिक्वायर्ड equation of sphere whose center lies at point क्या है, 0 -1 और 5 पर इसका सेंटर वाक़या है और इसका एंड रेडियस क्या है, इसका गिवन है वो 2 है। ओके, तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना। अब हम जो है वो आगे क्वेश्चन नंबर जो है वो 63 की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं जो है वो सब चीज़ों को मिटाता नहीं है, ठीक है, तो बस यही चेंज होने हैं और इधर से ये 2 चेंज होना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो चलते हैं 63 की तरफ। 63 में क्या कहता है कि ये सेंटर दिया गया है, ये रेडियस दिया गया है, तो इसकी इक्वेशन लिख कर हमें बताओ। तो x नॉट हमें दिया गया क्या, -1 और 1/2 और -2/3। ओके, तो ये एक जो है दिया गया है हमें सेंटर और इसका रेडियस क्या है 4/9। ओके, तो जस्ट इसमें पुट करना है, क्या करना है कि हमने ये अब मैं डायरेक्ट पुट करने लगा हूँ x माइनस चलो एक और स्टेप कर देते हैं, x-1 और वो -1 यानी कि x नॉट में गया हुआ है -1, इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट में दिया गया 1/2, तो ये 1/2 लिख दिया, इसका होल स्क्वायर प्लस z माइनस माइनस लिखेंगे -2/3 और इज इक्वल टू r का स्क्वायर होना है, तो क्या होगा कि जो है वो r का स्क्वायर यानी कि 4/9 और इसका क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। ओके, अब जो है वो क्या बन जाएगा, ये x प्लस 1 बन जाएगा। ओके, तो प्लस ये y माइनस 1/2 बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर इज प्लस और z ये भी प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस 2/3 इसका भी होल स्क्वायर, इसका इधर भी स्क्वायर होना था, इज इक्वल टू 16/81। ओके, तो इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो ये इसके द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ द स्फीयर whose center lies at माइनस बिल्कुल -1 और 1 और -2/3 और इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास क्या गिवन है,
रेडियस है 4/9। ठीक है, तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं, अपनी इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो सेंटर में दिया गया है 0, -7 और 0, और रेडियस जो हमें दिया गया है वो जस्ट 7 है। तो हमने जस्ट इधर पुट करना है x -0 का होल स्क्वायर प्लस ये y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 7 का होल स्क्वायर और प्लस ये z -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो the required equations of the sphere whose center lies at the point 0 0 0 -7 0, और रेडियस जो है मेरे पास वो है, रेडियस हमारे पास 7। ओके, तो ये था इक्वेशंस ऑफ द स्फीयर एंड देयर रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।